पार्टी की कमान और कौन एमएलसी बनेंगे, कौन राज्यसभा में जाएंगे, सब फैसले लेने का पूरा अधिकार सौंप दिया जाए तेजस्वी यादव को। ये शिवानंद जी का विचार हो सकता है, उनके पार्टी का विचार हो सकता है, उनका व्यक्तिगत है, लालू जी से इसलिए हो सकता है। लेकिन मर्यादा यह कहता है कि कोई नेता जब तक जिंदा रहे अपनी बागडोर किसी को नहीं सौंपे। लालू जी नेता हैं, नेता होना और कुछ और होना बड़ी फर्क है। और जो कुछ है वो लालू यादव जी का है, इसलिए किनारा कटने से काम नहीं चलेगा। ये शिवानंद जी का अपना विचार होगा और उनके पार्टी का अपना विचार। आपको लगता है कि तेजस्वी उतने फ्लो में पार्टी नहीं चला सकते हैं? देखिए, नेता होना उत्तराधिकारी होना दोनों दो चीज़। उत्तराधिकारी कोई हो सकता है, नेता कोई नहीं हो सकता। लालू यादव नेता थे, कोई उत्तराधिकारी होकर नेता का मुकाबला नहीं कर सकता है और उस तरह नहीं चला सकता। उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने पहले भी सलाह दी है लालू जी को, लेकिन उन्होंने नहीं माने, इसलिए आज स्थिति है। न, वो सलाह देते ही रहते हैं, वो सब काम करते हैं, सलाह भी देते हैं, लड़ाई भी करते हैं, केस भी करते हैं, वो सब काम करते हैं। नवल किशोर जी, और पार्टी मीटिंग का दिन मुकर्रर हो गया 1 जून, कैसे देखते हैं? ठीक है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस पर विचार विमर्श करके और ऑल पार्टी मीटिंग जाएंगे, जो बिहार के जनमानस की जरूरत है उसमें करेंगे। नवल जी, लंबा इतिहास रहा है राजनीति में, क्या आपने पहले कभी देखा है कि राज्यसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर करने में तीनों पार्टियों के पसीने छूट गए हैं? नहीं, देखिए, जब सीट कम हो और पार्टियों में उम्मीदवार सबको, वर्कर को उम्मीद रहता है कि शायद हमारे ही तरफ आए, तो उसमें थोड़ा निर्णय करना कठिन होता है। इसको कोई अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है और समय पर हर एक पार्टी के नेता कर ही देते हैं और सारे वर्कर चाहते हैं, सारे नेता चाहते हैं कि हमारे नेता जो सर्वोच्च नेता हैं वो हम ही को देखें। लेकिन फिर जब नेता निर्णय ले लेते हैं तो उनके सारे फॉलोअर्स मान लेते हैं। हॉट सीट बनी हुई है, आरसीपी सिंह जाएंगे कि नहीं जाएंगे, समझो यही चर्चा है। ये तो उनके पार्टी का मामला है कि आरसीपी सिंह जाएंगे कि कौन जाएंगे, ये तो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकते हैं। इससे हम लोगों को तो कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन देखिए, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शराब बंदी का पुरजोर अभियान चला है बिहार में, सरकार काफ़ी एक्टिव है, लेकिन औरंगाबाद में, गया में 5 से 8 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं हर एक महीने में। देखिए, जहरीली शराब पीने से जब शराब बंद है तब भी लोग मरते हैं, और जब शराब घरे घर बिक रहा था तब भी जहरीली शराब से मिलती थी। एक क्लास है, एक गरीबों का क्लास है, और जो लोकल मेड वहाँ दारू बनाते हैं और पिलाते हैं। इसलिए यह कहना कि शराबबंदी से ये जहरीली शराब पी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहरीली शराब यदा कदा बनता है और लोग मरते ही, और लोकल मेड जहरीली शराब तो पीना ही नहीं चाहिए किसी को। ये बहुत बेवकूफ़ियत भरा कदम है कि अपने जान को जोखिम में डाल के, अपने जान को गंवा के परिवारों को तंगी हालत में डाल देना है। इसलिए हम तो यह कहेंगे कि किसी को पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन तो फेल्योर है ना पुलिस का, जहरीली शराब बन रही है, लोग पी रहे हैं, जबकि बंदी है पूरा। अच्छा, पुलिस कौन ऐसा चीज़ है जिस पर 100% कमान कर लिया? आप किसी चीज़ में देखें, आप चाहे शराब को ही एग्जाम्पल खाली नहीं दे, आप हत्या करने के लिए भी प्रतिबंध है। क्या हत्या नहीं हो रहा है? पूरे देश और दुनिया में होता है। बैंक लूटने के लिए प्रतिबंध है, गार्ड रहते हैं, क्या बैंक नहीं लूटे जा रहे हैं? बलात्कार के लिए बैंड है, क्या बलात्कार नहीं हो रहे? तो पुलिस कभी भी 100% कमांड नहीं कर पाती है। उसमें थोड़ा आम आवाम का सहयोग मिले तभी सिस्टम और शासन भी कोई काम कर पाता है, और उसमें हम लोगों को भी अवेयर करने और अवेयर होने की ज़रूरत है।